हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो पे। कल मैंने वीडियो नहीं दिया था और इससे पहले जो वीडियो दिया था और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल दिए थे वो लेवल कल जा कर के आया। देखिए, इंडेक्स में कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। फिर भी हम इंडेक्स में अगर तेजी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो कॉन्फिडेंस आपको लेवल पे ही लेना चाहिए। जहां सबको मंदी दिखे वहां पे आप तेजी कीजिए, वरना मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बातें इसीलिए कर रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी तो होना ही है और हो भी रहा है। बहुत सारे स्टॉक जो भी हमने शेयर किए थे व्यू, वो सारे स्टॉक अच्छे हैं। इस गिरावट में भी 2 दिन की गिरावट में 18,360 का जो हाई है वो कटेगा तो एक बड़ी तेजी आएगी निफ्टी में। तो और लोअर हाई बना करके अगर ये गिर रहा है तो इसका ब्रेकडाउन लेवल 17,550। 17,550 कटने के बाद जोर से तेजी आई थी, उस तेजी को पार्टिसिपेट किसी ने नहीं किया है। तो ये गिरावट उन्हीं के लिए आया है कि ये 17,550 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लेकिन 17,550 के नीचे बंद हो गया तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये करके निकल जाना चाहिए अगर इंडेक्स में ही कंपलसरी ट्रेड करना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमारे अच्छे हैं, चल रहे हैं अच्छे। जिन भी स्टॉकों पे मैं व्यू दिया था, आईटीसी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी, कैश के शेयर जैसे जीआईपीसीएल, नवेली नेगलाइट, भेल, सब शेयर्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल व्यू सिंपल सा है। लोअर लेवल को आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक तेजी देख रहे हैं। साइकिल भी उसी का है। इस साल के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ट्रेडिंग टेक्निकली चार्ट पे देख करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, और उसी की तैयारी भी हो रही है, वही चल रहा है। जहाँ पे इंडेक्स को रुकना चाहिए, गिरना चाहिए, वहाँ गिरता नहीं है, रुक जाता है। जहाँ पे मूव नहीं करना चाहिए वहाँ पे जोर से मूव करके अब फिर उसी मूव के आसपास आ जाता है। तो ये सिम्टम दिखा रहा है कि भैया इंडेक्स में 2-2.5 हज़ार पॉइंट की तेजी आपको पकड़ने में दिक्कत होगी। 2,000 पॉइंट का मतलब 10% की तेजी, और इस 10% की तेजी को मिस कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक 40-40% की तेजी होने वाला है, हो भी रहा है। 20-20% की तेजी हमने देखा। इंडिया में रियल एस्टेट 100 वाला 120 हो गया। तो 20-20% की तेजी आप मिस कर रहे हैं, 10% की तेजी। खैर क्या करें, ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, ऑप्शन में ही डबल करने हैं पैसे, तो लॉस तो होना ही है स्पेकुलेट करेंगे तो। फिर भी हमारा व्यू है इंडेक्स अगर साइकिल में तेजी है और निफ्टी वहीं का वहीं है, ऊपर जाता है 500 पॉइंट और वहीं आ जाता है, तो ये साइकिल की गेम है। अगर साइकिल खराब होता तो हम 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहे होते। तो ओवरऑल अब मैं यहाँ बात करूंगा बैंक निफ्टी का। जो अपना व्यू था परसों के वीडियो में क्लियर कर देख लीजिएगा। सब 37,350 37,300 के आसपास बोला था कि यहाँ आवे तो हम 37,550 के ऊपर, 37,500 के ऊपर खरीदेंगे। तो जिन लोगों ने उस लेवल के बेस पे खरीदा है, स्टॉप लॉस आज का लो, कल का लो को रखना चाहिए। फिलहाल इस मूव का टारगेट मेजर रिवर्सल लेवल 38,000 के आसपास होगा। 38,000, 37,900। अगर ये टूटता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 37,700, और टारगेट जो बनेगा 38,150। और 150 टूट जाता है तो 37,900 का स्टॉप लॉस लगा के 38,800 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये मूव, बड़ा वाला मूव मेरे को लगता है मंगलवार तक आएगा। तो आप ये पोजिशनल व्यू ले सकते हैं। देखिए 37,522 के ऊपर की वीकली ब्रेकआउट हुआ था, और इसी लेवल को होल्ड करना ये बताता है कि वीकली ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मंदी मिले तो खरीदना ही चाहिए, इसके ऊपर ही क्लोज होगा। तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। और निफ्टी का क्लियर कट हमने बोल ही दिया था, कल मैसेज भी किया था मैंने। डिस्क्लेमर याद रखिए, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, प्रॉफिट लॉस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सिंपल सा व्यू दिया था कि 17,550 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। 17,660 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और अभी भी वो ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, नीचे भी आया था।
और आज का ब्रेकआउट लेवल 17,800 के ऊपर, 17,800, या आप इसको मान के चलिए 90 पॉइंट माइनस कर लीजिए तो 17,700, 17,720 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी आएगी, जो इसको 17,820, और वो क्रॉस 820 पे एक रेजिस्टेंस होगा, 820 क्रॉस कर जाता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है, जो कि मंगलवार तक आएगा। तो मेरे हिसाब से 17,550 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इंडेक्स में 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए वीकली एक्सपायरी वाला कॉल या पुट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन में प्रीमियम घट जाएगा। सोमवार को आपको लेवल में भी मिल सकता है, सोमवार को देखेंगे ऑप्शन के लिए। फिलहाल ऑप्शन ट्रेडर को मैं यही बोलूँगा, इंडेक्स फ्यूचर में उठा लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट है और स्टॉप लॉस नियर बाई है और आपका रिस्क बनता है, रिवार्ड अच्छा मिलता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक ही दाव लगाना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत सारे स्टॉकों का हमने 2 स्टॉक का भी अगर डिस्कशन किया और दोनों स्टॉक 10 से 20% ऊपर चल रहे हैं तो इस महीने का फिर से काम हो गया। जैसे लास्ट मंथ में हमने बैंक के शेयरों को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एसबीआई को बाई करके, एल&टी को बाई करके पैसे कमाए, या और भी स्टॉक थे उसमें, तो 10 से 15% का राइज मिनिमम लिया होगा जिन लोगों ने। फिर इस महीने के स्टार्टिंग में ध्यान होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस 365 370 के जोन पे जिसने लिया, 20 पॉइंट मिल गए, लगभग 20 पॉइंट मिलना, लगभग 10% की तेजी, 30 पॉइंट तक मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे स्टॉक कैश के दिए थे। अब रही बात कि आज कौन से स्टॉकों को देखना चाहिए, तो देखना चाहिए विप्रो, मैंने कल दिया था, विप्रो पे ध्यान देना चाहिए। देखिए आईटी में शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी नेक्स्ट वीक में, आईटी में शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, तो आईटी में विप्रो को कहाँ बाई करना चाहिए। देखिए ये स्टॉक 570, 580, 585 ये जोन है, सपोर्ट जोन है, फाइनली 570 का जोन है। बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। इसका टारगेट 585 जो बाई लेवल मेरा था, उसके ऊपर जैसे निकलेगा ये स्टॉक 590 एंड 600 और फाइनल 650 तक जाने की तैयारी कर रहा है। इस मंथ के एंड तक आपको 650 मिल जाना चाहिए। तो ये हो गया विप्रो का, ध्यान रखना है इसको। 540 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे, और मेरे हिसाब से ब्रेकआउट लेवल 585 590 के ऊपर आएगा, और 570 फिलहाल शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट 540 का है। और कोई स्टॉक, और आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस पहले डिस्कस किया हुआ है 370 पे, उसका 420 का टारगेट है मिनिमम। आईटी के शेयर अब चलेंगे, जब तक आईटी नहीं चलेगा इंडेक्स का ब्रेकआउट नहीं आएगा, और आईटी का ब्रेकआउट आ रहा है अगले हफ्ते, इसीलिए इंडेक्स गिरा है। आईटी के बिना आईटी नीचे था और इंडेक्स 18,000 छू गया था, इसलिए सस्टेनेबल रैली नहीं थी। HDFC बैंक एक इकलौता स्टॉक मार्केट को ऊपर नहीं रख सकता है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका टारगेट 140 का है इस महीने का मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट। मार्केट गिर रहा है फिर भी ये स्ट्रगल कर रहा है, होल्ड कर रहा है 52 वीक हाई या 2 साल 3 साल के हाई को होल्ड करना, ये बता रहा है कि ये स्ट्रेंथ दे रहा है, और इस स्ट्रेंथ के बेस पे हम इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कहाँ तक, 112 रुपए तक अगर डिप मिल जाए, जो कि संभव नहीं है, 115-16 आ जाए वही बहुत है, 112 रुपए तक मान के चलिए बाई ऑन डिप है। इसका टारगेट 135, नेक्स्ट 143
देन आफ्टर 136 का एसएल लगा करके ये स्टॉक 155 तक जाने की तैयारी कर रहा है, फिर स्टॉक डीप में मिले तो लेना चाहिए। तो और एज फॉर माय व्यू स्टॉक स्पेसिफिक बहुत पोटेंशियल है, स्टॉकों पे ध्यान दीजिए, कैश के शेयर जो मैंने बोले हैं उन पे, प्लस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर जो भी मेरा व्यू है ये वीडियो फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।